मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है टाइम एंड टेंस, जिसका आज हम पार्ट 11 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानने से पहले कुछ रिवाइज करते हैं। देखो, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें टेंस में क्या पढ़ना है या हमें क्या बातें जाननी ज़रूरी है कि हमारे सारे आंसर्स राइट जाएं। मुझे लगता है कि इन 4 बातों का ज्ञान आपको अवश्य ही होना चाहिए, जिसमें से पहली बात है आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स फॉर टेंस। बच्चों, हर एक वाक्य में यानी हर एक सेंटेंस में या तो कोई शब्द या तो कोई भाव या कोई कंडीशन या कोई रूल अप्लाई होता है जो ये बताता है कि यह वाक्य कौन से टेंस का है। अगली बात देखो, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स फॉर द पार्ट्स ऑफ टेंस। जैसा कि हमने कहा कि हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर भी यह जानना है कि इन चारों पार्ट्स को बताने वाला कोई न कोई शब्द, कोई न कोई भाव, कोई न कोई रूल या कोई न कोई कंडीशन उस वाक्य में अवश्य होती है। ज़रूरत है उसे पहचानने की, वहाँ रिकॉल करने की। जो तीसरी बात है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी किस टेंस में या टेंस के किस पार्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। जो चौथी बात है वो ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी मेन वर्ब लगेगी। अब यहाँ देखो, फ्यूचर का मतलब होगा। इसके 2 पार्ट्स हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, ये यहाँ रिवाइज हो रहे हैं। जैसे कि सिंपल फ्यूचर में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग होता है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग करते हैं और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करी होगी और कर भी रहे हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट एक्शन या फ्यूचर परफेक्ट वर्ब क्या होती है। यहाँ समझिए कि जब कोई कार्य भविष्य में प्रारंभ होकर किसी निश्चित समय तक समाप्त हो जाएगा, हम ऐसा मानते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि किसी निश्चित समय बिंदु तक कोई कार्य समाप्त हो जाएगा, ऐसा समय फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाना जाता है। यहाँ देखो, आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स बाय देन, बाय दिस टाइम या बाय प्लस टाइम दिया होगा या टिल बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिया होगा। टिल से मुझे याद आया कि हमने पास्ट परफेक्ट में भी टिल के बारे में बात करी थी। वहाँ पर टिल के साथ समय था और वाक्य में पास्ट को बताने वाला कोई भाव या कोई शब्द था। अब यहाँ देखो, टिल बाय प्लस फ्यूचर टाइम, तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। अब आगे समझते हैं वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब जैसा कि आपको पता ही है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है।
चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब यहाँ देखो, यदि हम बात करें फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई और वी, उसके साथ हम शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दूसरी तरफ यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, ठीक है। दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम क्या है, थर्ड पर्सन, उसके साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। देखो, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, उसके साथ शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल देखो, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क टुमारो बाय दिस टाइम। अब यहाँ देखो, आपको मिला टुमारो जो कि फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, और बाय दिस टाइम, ठीक है। तो हमने वी के साथ शैल का प्रयोग किया है, हैव लगाया है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। नेक्स्ट देखो, यू यानी सेकंड पर्सन, उसके साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखो, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क टुमारो बाय दिस टाइम। यू के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर भी आपको टुमारो, बाय दिस टाइम फ्यूचर को डिनोट करने वाले वर्ड्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ही, शी, इट, दे और किसी भी नाम के साथ हम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन। वाक्य देखो, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क टुमारो बाय दिस टाइम। तो यहाँ आपको पता चल गया ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट वर्ब या फ्यूचर परफेक्ट एक्शन। अब देखो, कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, यानी हमने फ्यूचर का कोई टाइम सोचा, उस समय तक कोई कार्य पूर्व में प्रारंभ हो चुका होगा और उस समय तक समाप्त हो जाएगा। I shall have reached उदयपुर by this time tomorrow। तो यहाँ पर हम किस समय की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। by this time यानी इस समय, ठीक है। तो अब I shall have reached उदयपुर, कल इस समय तक मैं उदयपुर पहुंच जाऊंगा। तो बात किसकी है, फ्यूचर की, ठीक है। और ये जो पहुंचने का कार्य है वो इस समय तक समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई शैल हैव सेव्ड 2 लाख रुपीज बाय द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर फिर फ्यूचर के टाइम की बात हुई है और कोई कार्य समाप्त हो जाएगा। कौन सा कार्य, यहाँ पर देखो, सेविंग ऑफ 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए की बचत। नेक्स्ट देखो, दे विल हैव लेफ्ट द प्लेस बाय दैट टाइम। तो यहाँ पर भी विल हैव लेफ्ट, क्योंकि दे क्या है, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट देखो, भूतकाल के किसी कार्य के संपन्न होने की संभावना। पॉइंट इसमें 2 हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं। पहली बात क्या हो गई, भूतकाल के किसी कार्य के संपन्न होने की संभावना या अनुमान, जिसे हम लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। भविष्य में होने की संभावना दर्शाने हेतु भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा काम भविष्य में हो जाएगा। हम तय तो कब कर रहे हैं, भूतकाल में। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, शी विल हैव बीन अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो जाएगी। ये हमने तय कब किया, कब सोचा, भूतकाल में, परंतु किसके लिए, फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट देखो, कहने वाले के इस विश्वास को प्रकट करने के लिए कि कोई कार्य उस निश्चित समय बिंदु तक समाप्त हो जाएगा। She will have read about Milton, the great English
राइटर। तो यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है? भविष्य की। और कहने वाले का यानी स्पीकर का विश्वास है कि वह मिल्टन जो कि द ग्रेट इंग्लिश राइटर है उसके बारे में पढ़ चुकी होगी। नेक्स्ट देखो, क्लॉज में किसी भी ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें व्हेन और बिफोर आया हो और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको ध्यान है, सिंगुलर नंबर और ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें एस और ई एस का प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर और यू दे आई वी के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, She will have taken lunch before the school bus arrives। अब रूल देखते हैं, when या before के आगे, तो यहाँ पर क्या है? before, तो ये क्लॉज शुरू हो गया। Before the school bus arrives, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमने s लगा दिया है क्योंकि स्कूल बस क्या है? सिंगुलर। तो अब आपको मिल गया कि बिफोर के बाद में क्या मिल रहा है? व्हेन और बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट, तो ये सिंपल प्रेजेंट आपको यहाँ मिल रहा है। तो दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट, शी के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। नेक्स्ट देखो, आई शैल हैव गॉट रेडी व्हेन मिसेस शर्मा विजिट्स माय होम। तो यहाँ पर व्हेन के आगे मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस मिल रहा है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया गया है। तो दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट आई के साथ शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, विथ अ टाइम एक्सप्रेशन बिगिनिंग विथ बाय, यानी आपको समय अभिव्यक्ति जो कि बाय से प्रारंभ हो ऐसा वाक्य मिलेगा। By the end of May, you will have taken your exams। तो यदि एग्ज़ाम में ऐसे बाय से शुरू होने वाला सेंटेंस हो और उसमें कोई समय दिया गया हो तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखो, you क्या है? सेकंड पर्सन, तो उसके साथ क्या लगेगा? will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लगा दिया गया है will have टेकन। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गुड बाय।